तो स्वागत है हमारे मेरे छोटे से YouTube चैनल MS उर्दू एजुकेशन पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के उर्दू के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मॉडल पेपर से 2024 का। देख लीजिए आप यहाँ पर 2027 के एग्जाम में यहाँ से कम 20 से 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ से जरूर आएगा। इसे आप देख लीजिए अच्छा सा। तो शुरू करते हैं आज पहला सवाल। पहला सवाल यहाँ देख लीजिए, यहाँ से शुरू है पहला सवाल। आपके निशाब यानी हमारे किताब में शामिल हमदे खुदाए अज़ोज़ल के शायर कौन है? पहला ऑप्शन शबनम कमाली, दूसरा ऑप्शन जगन्नाथ आजाद, तीसरा ऑप्शन सैयद मोहम्मद जाफरी और चौथा ऑप्शन इरफान सिद्दीकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शबनम कमाली। सवाल नंबर दूसरा, शामिल निशाब अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता क्या है? इसमें पूछ रहा है बरकत अली, सिराज और बरकत अली का कौन सा रिश्ता है इसमें। तो पहला ऑप्शन दोस्त, दूसरा ऑप्शन बेटा, तीसरा ऑप्शन भाई, चौथा ऑप्शन वाली। तो इसका आंसर होगा बी, बरकत अली सिद्दीकी के सिराज बेटा थे। तो तीसरा सवाल, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? कमर जहां की पैदाइश ऑप्शन ए तकरीबन 1951 से 52 ईस्वी, ऑप्शन बी तकरीबन 1952 से 53 ईस्वी, तकरीबन 1953 से 54 ईस्वी, डी तकरीबन 1954 से 55। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तकरीबन 1951 से 52 ईस्वी, समस्तीपुर जिला में इसकी पैदाइश हुई। तो सवाल नंबर 4, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? ऑप्शन ए शायरी, ऑप्शन बी प्याम मशरक, तीसरा ऑप्शन नक्शी और चौथा ऑप्शन तहजीबुल इखलास। तो इसका आंसर होगा डी। सवाल नंबर 5, शामिल निशाब भाभी जान का तख्लीक किस नस्र सिन्फ से है? इसमें पूछ रहा है भाभी जान क्या है? नावल है या दास्तान है या अफसाना है या मजमून? तो भाभी जान एक अफसाना है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? इसमें पूछ रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट में महारत रखते थे? तो वह नफ्सियात में महारत रखते थे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सवाल नंबर 4, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो इसका आंसर होगा 0.75 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा डी। सवाल नंबर 8, दर्जे झेल में लत्फुर रहमान की किताब कौन सा है? इसमें लत्फुर रहमान की किताब है नख्दे निगाह, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 9, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? उर्दू का पहला नावल निगार मरातुल उरूज को करार दिया गया है। सवाल नंबर 10, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया है? तो उसने त्रेगना में अपना तजुर्बा कायम किया है, ऑप्शन नंबर
इज बी राइट आंसर। दर्जे सवाल नंबर 11, दर्जे झेल मिश्रा को मुकम्मल कीजिए। या शायरी दिया हुआ है इसमें। शायरी भी है काम, इसका आंसर होगा शायरी भी है काम, है आतिश मिर्जा साज का। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 12, नदा फाजली की तस्वीर चेहरे चेहरे किस नौयत की है? यह एक खाके है, खाके। बहुत अंदर से सवाल लिया गया है ये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सवाल नंबर 13, शामिल निसाब नज्म हम नौजवान है के शायर कौन है? तो इसका आंसर होगा नदा फाजली। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 4, मसनवी ज़हरे इश्क में किस लड़की का जिक्र हुआ है? तो इसमें सौदागर की लड़की का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 15, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई? मिर्जा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को हुई थी आगरा में, और मृत्यु दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सवाल नंबर 16, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए, पाकिस्तान के शहर में। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 17, बकावली किस मसनवी का किरदार है? बकावली एक परी का नाम है। यह गुलजारे नसीम ऑप्शन ए में मसनवी में जिक्र किया गया है। मसनवी का माने होता है दो दो, इसे भी याद रखना है। सवाल नंबर 18, मुसाफी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? मुसाफी की इब्तिदाई तालीम अमरुआ में हुई। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी। गजल अरबी के किस सिंफ शायरी से माखूज है? सवाल नंबर 19 का जवाब होगा कशीदा। बी से बी होगा इसका आंसर। सवाल नंबर 20, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिंफ के शायर है? इरफान सिद्दीकी गजल के एक शायर है। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 20, दर्जे झेल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। एक गजल दिया गया है, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना चाहिए, छुपा कर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। आंख में बूंद हो, यही एक इरफान सिद्दीकी का है गजल। दो सवाल नंबर 22, दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? दोहे के हर मिसरे में वक्फा होता है। परवीन शाकिर के वालिद क्या थे? परवीन शाकिर के वालिद एक शायर थे। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 24, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? ताजमहल शाहजहां ने बनाई थी।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सवाल नंबर 25। हमदे खुदाए अज़ोज़ल में ज़ोल सलाल किसके लिए आया है? जब हमदे खुदाए अज़ोज़ल में ज़ोल सलाल किसके लिए आया है? यह खुदा के लिए आया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सवाल नंबर 26। सुहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई? सुहेल अजीम आबादी की वफात 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना फरार का मरकजी किरदार महमूद है। महमूद ऑप्शन नंबर बी। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? कमर जहां का ताल्लुक बिहार के समस्तीपुर से है। ऑप्शन नंबर ए। निगार अजीम की तसनीफ गर्द आबादी का ताल्लुक किस सिंफ से है? यह एक सफरनामा है गर्द आबादी निगार अजीम का। सवाल नंबर 30। बालू विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब माहौल हुआ? यह 2008 ईस्वी में दीमापुर में हुआ। दीमापुर नागालैंड के एक छोटा सा शहर का नाम है। यहाँ से भी सवाल आ सकता है। सवाल नंबर 31। सर सैयद की वालिद का नाम क्या था? सर सैयद के वालिद का नाम अजीजुन्निसा बेगम था। अजीजुन्निसा बेगम ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? डॉक्टर अब्दुल मगनी ने हमारे निसाब में अदब की पहचान लिखा है। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 33। भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या पुकारते थे? भीमराव को लोग प्यार से उसे भीमा कहा करते थे। भीमा ऑप्शन नंबर ए। लतफुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निशान में शामिल है? लतफुर रहमान का उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। ऑप्शन नंबर बी हमारे निशान में शामिल है। आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाका में हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश आर्यभट्ट की पैदाइश एक खगोल गांव में हुई। नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नसरी के किस सिंफ से है? डिप्टी नजीर के बारे में पूछ रहा है। यह एक नावल निगार है। उर्दू में सबसे पहले नावल इसी ने लिखा था। इसी ने लिखा था। गालिब की वफात कहाँ हुई? गालिब की वफात दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस मार्फा की किसमें है? इस मार्फा की सात किसमें है? ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 39। दरअसल जेल में माची शकीला की मिसाल कौन है? इसका आंसर होगा तो खाक के हो। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 40। ईदगाह क्या है? ईदगाह ऑप्शन नंबर ए इसमें ज़र्फ होगा। सवाल नंबर 41। जिस्म की जिद क्या है? जिस्म की जिद जिस्म की जिद रूह। जिस्म की जिद रूह होगा। ऑप्शन नंबर बी। इबादत
की जमा क्या होगी? इबादत की जमा होगी इबादत। अकरम बहादुर है। इस जुमला में बहादुर क्या है? बहादुर जिस जिसका खूबी यादगार बताया जाता है उसको सिफत कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा सिफत। अशदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? गालिब एक तखल्लुस है। तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर छोटे से नाम इस्तेमाल करते हैं आखिरी में। दर्ज झेल में इसम नकरा की मिसाल बताइए कीजिए। पहला ऑप्शन अरशद, पटना, हिमालय, नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? मुज़क्कर। इसको आप रहने दीजिए, इसका आंसर नहीं बताया है। इसमें हमको खुद नहीं पता चल रहा है कौन मुज़क्कर है कौन मुअन्नस है। तो दूसरा देखिए, अकरम कल पटना आएगा, यह एक मुस्तकिल है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन वाटर के किनारे किसकी तकलीफ है? यह रोशनी से सवाल है। पन्ना लाल पटेल का है। ऑप्शन नंबर बी। महाश्वेता देवी। यह तेलुगु की शोभा की जुबान है। सवाल नंबर 50। तेलुगु तमिलनाडु की भाषा है। सवाल नंबर 50। वारिस शाह की जुबान की नज्म है। वारिस शाह एक पंजाबी नज्म है। पंजाबी नज्म है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 52। काफी खाली संदूक कहाँ से लाई थी? यह शमशान घाट से लाई थी। सवाल नंबर 3। कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? अर्जुन एक दरख्त का नाम है। ऑप्शन नंबर ए। गालिब ने उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी की थी? यह अरबी में की। यह अरबी में की थी। सवाल नंबर 14। अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या है? अब्दुल गफूर का तखल्लुस शाहबाज है। अब्दुल गफूर शाहबाज का पूरा नाम है। सवाल नंबर 55। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? यह यूपी के गोरखपुर में पैदा हुए। जगन राजेंद्र सिंह देवी किस शहर में पैदा हुए? या लाहौर में पैदा हुए? 1958 में। तो बस रहने दीजिए, कल इसका कल छुटवाएगा। नमस्कार कर लेना। ग्रामर है और सवाल है किताब में आपको बस किताब पढ़ लेना है। उसी में आपको 50 आराम से 50 बना सकते हैं। 100 में से 50 तो देखिए।